हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSTech #01। मैं आपका दोस्त ब्रिजनाथ भास्कर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल होता क्या है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के जरिए ऐसे बहुत सारे वर्क किए जाते हैं जैसे स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन, चार्ट, डेटा एनालाइज करना आदि वर्क किए जाते हैं। ये था एक्सेल। एक्सेल होता क्या है, की संख्या कितनी होती है, एक नंबर का CCC में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछता है। तीसरा हम देखें सेल्स की संख्या कितनी होती है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है। चौथे हम देखेंगे सीट्स, यानी कि सीट की संख्या कितनी। इसी चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, सीट्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट कर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल हमने ओपन किया, ये देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखेंगे कॉलम। कॉलम होता क्या है, कॉलम को हम अल्फ़ाबेट की से डिफाइन करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट की ए से लेके जेड तक होता है, ABCD, जो ये आपको टॉप पे दिख रहा है ये क्या अल्फ़ाबेट है, तो कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, रो को हम न्यूमेरिकल से डिफाइन करते हैं। जैसे 0 से लेके 9 तक क्या होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, ये डिजिट्स होते हैं। इस डिजिट्स के द्वारा हम रो को डिफाइन करते हैं। तीसरा टॉपिक आता है सेल्स। सेल्स करते हैं किसे हैं, सेल्स होता क्या है, कॉलम और रो के कटान बिंदु को हम इंटरसेक्शन एरिया यानी कि सेल कहते हैं। जैसे देखिए हमने कॉलम सिलेक्शन किया, रो सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद बीच की जो एरिया बन रही है ये क्या सेल्स होता है। एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं, कॉलम और रो के कटान बिंदु को हम सेल कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन एरिया कहते हैं। जो बीच में, जैसे हम इसमें अपने लिखा कुछ नाम लिखते हैं जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर यूज किया, तो जिसमें टाइप करें ये क्या सेल होता है, जिसमें लिखा जाता है तो सेल होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद देखिए जो बीच की एरिया बन रही है हमारी वो क्या सेल कहलाती है। क्लियर। अब चलिए हम देख लेते हैं रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी होती है, सीट्स क्या होती है और सेल्स की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या हम दिखा लेते हैं। इसे कॉलम तो ये BC जिसमें ये आपको दिखाया जा रहा है क्या होता है, कॉलम होता है। तो हम इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बहुत ही लंबा होता है। इसे स्टार्ट वैल्यू इसकी A से होती है और इंड वैल्यू इसकी XFD से होती है। ये होता है कॉलम। तो कॉलम को हम नंबर से भी डिफाइन करके आपको दिखाएंगे इजीली तरीके से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको फाइल में जाना है, फाइल मेन्यू में जाना है। जाने के बाद ऑप्शन का एक सबसे टॉप बॉटम पे ऑप्शन मिलेगा। मिलने के बाद आपको फार्मूला में जाना है। जाने के बाद देखिए आपको क्या है, वर्किंग विथ फार्मूला, यानी फार्मूले से कुछ वर्किंग्स में ऑप्शन हाईलाइट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए R1C1 रेफरेंस स्टाइल जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको चेक कर देना। जैसे आप चेक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉलम अल्फ़ाबेट से डिफाइन कर रहा था ये क्या डिफाइन, किससे डिफाइन करने लगा, नंबर से डिफाइन करने लगा। तो ये है कॉलम की संख्या। हम दिखा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे टॉप पे जाना है, कंट्रोल की प्रेस करना है और देखिए आपके कीबोर्ड में एरो की होगा, एरो की के राइट की को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे सबसे कॉर्नर में आ गया 16,384। ये क्या कॉलम की संख्या है। तो इसकी सेटिंग हम फिर से भी सही कर लेंगे, नहीं तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला इस पर वर्क नहीं करेगा। चलिए हम फिर से सही कर देते हैं। ये इसको हम अनचेक कर देंगे, करने के बाद ये सही हो गया। तो कॉलम की संख्या कितनी थी, 16,384 होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे रोज की संख्या। रो की संख्या भी हमें देखने के लिए हमें बार बार यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि रो की प्रेस करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस कर लेना है। करने के बाद एरो की के जो अप और डाउन होता है, डाउन की प्रेस करेंगे। जैसे डाउन की प्रेस करेंगे सीधे देखिए यहाँ पे बॉटम में आ चुके हैं। इसकी संख्या कितनी है, 10,48,576। किसकी संख्या है, रोज की संख्या होती है। अब हम देखेंगे सेल्स की संख्या कितनी होती है। सेल की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हम रोज की संख्या भी लिख लेते हैं। 1,48,576 ये कितनी थी, रोज की संख्या थी। अब देखना है हमें सेल्स की संख्या। और सेल्स की संख्या निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा एक फार्मूला का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद अब देखिए कॉलम और रो, हम स्टार्टिंग में बताए थे कॉलम और रो के कटान बिंदु को सेल कहते हैं, यानी दोनों को मिलने से एक एरिया जो बनता है वो सेल कहलाता है। तो क्या करना है, कॉलम और रो को हमको इंटू कर लेना है। जैसे हमने कॉलम लिया, फिर हम इंटू के यहाँ से सिंबल देंगे,
देने के बाद हम रो को सेलेक्ट क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ का B5 यानी B5 इंटू B6 यानी एड्रेस दे रहा है। B ये क्या कॉलम हो गया B5 और B6 रो हो गया। और जैसे ही हम इस पे इंटर करेंगे तो क्या होगा, सेल की संख्या निकल जाएगी। बहुत अरब 17,98,59,184 ये क्या है, सेल की संख्या है। फोर्थ में आपका क्या बच रहा है, सीट की संख्या बच रही है। सीट की संख्या भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको फिर सेटिंग में लेके चलेंगे, फाइल ऑप्शन जाने के बाद देखिए इंक्लूड दिस मेनी सीट यानी कि हमें आप अधिक से अधिक सीट इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन आप 255 से अधिक सीट इंसर्ट नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट्स 255 संख्या देंगे। 255 दिए देखे, एक्सेप्ट कर लिया। तो 1 से लेके 255 क्या होती है, सीटों की संख्या होती है। सीटों की संख्या कितनी है, 255। तो ये था बेसिक आज का टॉपिक, एक्सेल के बेसिक्स टॉपिक्स थे। कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सीट्स क्या होती हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।